है आपका अपने चैनल प्रेप विद मनोज पर। आज हम देखेंगे कि हमारा कहाँ तक एनआईओएस हो गया था। इसके बाद देखेंगे एनआईओएस का कौन सा आज हमारा ब्लॉक है। यूनिट ब्लॉक नंबर 1 और यूनिट नंबर 4 है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे हमने पढ़ लिया था लास्ट यूनिट 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी यूनिट 4 है और इसी यूनिट में इसमें एक और चैप्टर है, इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यूनिट नंबर 4 का क्या नाम है? प्रारंभिक शिक्षा में सार्वकीकरण की संगठनात्मक संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चरल मतलब किसमें? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन की स्ट्रक्चर क्या होती है यूनिवर्सलाइजेशन करने की। ठीक है, देखेंगे हम क्या करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें कि एमएचआरडी भारत सरकार ने देश में मतलब जो एमएचआरडी जो भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, मतलब एक कैबिनेट का एक मतलब वो है। ठीक है, मंत्रालय उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें एमएचआरडी जो शिक्षा विभाग को मतलब मॉनिटर करता है। ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि देश में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता की सुधार मतलब क्वालिटी एजुकेशन के लिए। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए क्या करना, उसने विकेंद्रीकरण कर दिया, मतलब डिसेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि पहले जो चीज़ केवल नेशनल लेवल पे चलती थी, अब उसको मतलब टॉप टू बॉटम ले आए ये लोग। बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले राष्ट्रीय स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे और फिर जिला स्तर पे, इसके बाद ग्राम स्तर पे भी स्कूल खोलेंगे, संस्थाएं बनाएंगी। तो ये इसके बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, मतलब केंद्रीकरण का उल्टा। ठीक है, देखते हैं हम कि मतलब राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन सी संस्थाएं थी, राज्य स्तर पे कौन कौन सी संस्थाएं थी और जिला स्तर पर कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं जो यूनिवर्सलाइजेशन की मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करती हैं। ठीक है, देखते हैं हम क्या होगा। सबसे पहला है राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट काम करता है, उसका नाम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। राज्य स्तर पे कौन सी काम करती है? एससीईआरटी एनसीईआरटी की ही मतलब बिल्कुल कॉपी है जो स्टेट में काम करती है। एनसीईआरटी सेंट्रल लेवल पे काम करती है, ऐसे ही स्टेट लेवल पे जो एनसीईआरटी का ही जो सेम काम है वो कौन करती है? वो एससीईआरटी करती है। ठीक है, ऐसे ही एक सीमेट होता है, एसईएम। ठीक है, इसके बाद जिला स्तर पर कौन सा है? डाइट है, बीआरसी है, सीआरसी है। इनकी फुल फॉर्म हम देख लेंगे। ठीक है, बीआरसी क्या होता है? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। सीआरसी का क्या होता है? क्लस्टर, CLUSTER, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। ठीक है, डाइट का क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब हम कि कौन कौन से स्तर होते हैं, इसका एक हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन के स्तर पर विभिन्न स्तर होते हैं। नंबर 1 पहला राष्ट्रीय स्तर पर मैंने बताया आपको एनसीईआरटी काम करती है। राज्य स्तर पर 2 इंस्टीट्यूट काम करते हैं, एनसीईआरटी और सीमेट, SIEMT। ठीक है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट पे सबसे पहले क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे पहले होती है डाइट, और जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक होती है। ठीक है, एक डाइट होती है। उसके नीचे क्या काम करता है? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, जो मतलब जो ब्लॉक लेवल पे होता है, ब्लॉक रिसोर्स। ऐसे ही होता है क्लस्टर डिजाइन होते हैं तो क्लस्टर लेवल पे होता है। इसमें फुल फॉर्म दी हुई है। डाइट की क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। बीआरसी का क्या है? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। और सीआरसी का क्या है? वो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। ठीक है, ये मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसी फुल फॉर्म आ जाती है। 3-4 आपको फुल फॉर्म देख लेंगे कौन कौन सी निम्न में कौन सी सही है। ठीक है, ऐसे ही अब देखेंगे अब हम पहला इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे। एनसीईआरटी है क्या, एनसीईआरटी का काम क्या है, एनसीईआरटी के एम्स क्या है, इसके कैसे काम करती है एनसीईआरटी, वो हम देखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें क्या, एनसीईआरटी इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1961 में इसकी स्थापना की गई, इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इसकी 1 सितंबर और 1961 में। कब की थी? 1961 में। कहाँ? दिल्ली में की गई थी। इसका हेड ऑफिस भी दिल्ली में ही है। ठीक है, मेन फोकस इसका कौन सा था? विद्यालयी शिक्षा, जो स्कूल एजुकेशन में सुधार लाना, स्कूल एजुकेशन में काम करना, स्कूल एजुकेशन में सुधार लाना। और इसका एम क्या था? एम था एजुकेशनल, जो मतलब जो शैक्षिक मामले हैं को में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना। मतलब क्या होता है कि जो सरकारें, जो एमएचआरडी जो काम करता है तो उसको जो सलाह देता है एमएचआरडी, जो मंत्रालय है, उसको सलाह कौन देता है? एनसीईआरटी देता है। ऐसे ही राज्य स्तर पे भी कभी कभी एनसीईआरटी सलाह देता है, लेकिन वैसे राज्य स्तर पे कौन होता है? हमने पढ़ा था SCERT। राज्य स्तर पे कौन सलाह देता है? SCERT। चूँकि एनसीईआरटी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है सेंट्रल लेवल का, तो ये स्टेट को भी एडवाइस दे सकता है। नोट पॉइंट 1 होता है। इसमें क्या होता है? एनसीईआरटी की संस्था में, एनसीईआरटी जो है इंस्टीट्यूट है, उसमें एक महासभा होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री
प्रख्यात शिक्षाविद जो रिसर्चिस्ट होते हैं, जो जो मतलब ज्ञानी होते हैं, मतलब ठीक है, उनको, और अध्यापक जो भी टीचर्स होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। महासभा का प्रतिनिधित्व कौन कौन करते हैं? शिक्षा मंत्री खुद, जो एमएचआरडी का हेड होता है। एमएचआरडी का हेड कौन होता है? एमएचआरडी का हेड कौन होता है? शिक्षा मंत्री। चूँकि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई एनईपी 2020, उसमें क्या होता है, एमएचआरडी को क्या करता है, एमएचआरडी को क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, केवल शिक्षा मंत्रालय। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएचआरडी पहले भी शिक्षा मंत्रालय, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, जब हमारी स्टार्टिंग हुई थी स्वतंत्रता की, तो इसको पहले क्या करते थे? पहले भी शिक्षा मंत्रालय करते हैं। तो एमएचआरडी कब किया गया था? एमएचआरडी, इसका शिक्षा मंत्रालय का नाम कब किया गया? एमएचआरडी वो किया गया था 1986 में। 1986 में जो राष्ट्रीय नेशनल वो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, उसी में क्या था कि शिक्षा मंत्रालय को क्या कर दिया गया था? शिक्षा मंत्रालय को एमएचआरडी कर दिया गया था। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय को क्या कर दिया गया था? एमएचआरडी। अब लेकिन पुनः चेंज उसको करके फिर से क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। अब शिक्षा मंत्री ही हेड होता है। इसके एम कौन कौन से, उद्देश्य कौन कौन से हैं? उद्देश्य के नंबर 1, विद्यालयी शिक्षा में क्या करना? गुणवत्ता को सुधार लाना, मतलब जो क्वालिटी एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन पे, क्वालिटी एजुकेशन में सुधार लाना स्कूल लेवल पे। और जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, जैसे जो टीचर्स है, जो स्कूल में टीचर्स रिक्रूट होते हैं, तो उनके लिए क्या करना है? उनके लिए ट्रेनिंग कराना, उनके नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ उन्हें देना। ठीक है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, देश में विद्यालयी शिक्षा के सम्मुख आने वाली समस्याओं का समाधान करना। जो भी समस्या आ रही, जैसे स्कूल में किताबें हैं, इन सब की समस्या है, तो ये कौन करता है? ये एनसीईआरटी ही करता है। ठीक है, एनसीईआरटी का मुख्य एक और सभा होती है, एक पॉइंट है एनसीईआरटी से रिलेटेड। एनसीईआरटी मुख्य अतरंग परिषद या प्रबंध परिषद, जो मैनेजमेंटियल काउंसिल होती है, इसकी एक कार्यकारी समिति होती है। जो कार्यकारी समिति होती है, कार्यकारी एक वर्किंग कमेटी होती है। एक इनमें एक जो अतरंग परिषद होती है, जो मैनेजमेंटियल काउंसिल होती है, वो ये क्या होती है? वर्किंग कमेटी होती है। वर्किंग कमेटी होती है, वो क्या करती है? उसमें केंद्रीय मानव जो ह्यूमन रिसोर्स जो अधिकारी है, जो एमएचआरडी है, मंत्री है, वो क्या करता है? सामान्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है। मतलब अर्थात इस पॉइंट का मतलब ये है, जो एनसीईआरटी की जो एक मेन मैनेजमेंटियल काउंसिल होती है, इसकी जो वर्किंग कमेटी होती है, उसका हेड कौन होता है? जो एमएचआरडी चीफ होता है, मतलब जो शिक्षा मंत्री होता है, वही इसका क्या होता है? चीफ होता है, इसका सदस्य होता है, इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, और इसका संयोजक कौन होता है? जो इसको ऑपरेट कौन करता है? इसको वो करता है एनसीईआरटी सचिव। जो एनसीईआरटी इंस्टीट्यूट का जो सचिव है, वो इसका करता है, तो उसका संयोजक होता है। आई होप सो आपकी समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी के कार्य कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे कार्य हैं, हम देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखते हैं, सबसे पहला रिसर्च का काम होता है। सबसे पहले रिसर्च, मतलब रिसर्च किस लिए आती है? जैसे बुक्स के लिए, जो बुक्स बनाने के लिए, बुक्स डिज़ाइन करने के लिए जो रिसर्च आती है, ट्रेनिंग डिज़ाइन करने के लिए, इनिशिएटिव आइडियाज़ डिज़ाइन करने के लिए, तो इन सब के लिए क्या होता है कि रिसर्च का काम होता है। तो ये रिसर्च का काम करता कौन है? एनसीईआरटी करती है। ठीक है, ऑर्गेनाइज एजुकेशनल रिसर्च, मतलब एजुकेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइज करना। ऑफर द रिसर्च फेलोशिप देना, ताकि लोग जो मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कोई पीएचडी कर रहा है, तो ये लोग रिसर्च कर पाए उन फेलोशिप की हेल्प से। ठीक है, इनकरेज द स्टडीज इन द स्कूल एजुकेशन की स्टडी को इंक्रीज करना। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड कौन होता है? ट्रेनिंग कौन कराता है? ये भी एनसीईआरटी का ही काम है। मैंने बताया था आपको, ट्रेनिंग डिजाइन करना ये किसका काम है? एनसीईआरटी का। ऑर्गेनाइज द प्री सर्विस और इन सर्विस। प्री सर्विस मतलब सेवा, मतलब सेवा से पहले और सेवा में। ठीक है, सेवाकालीन और सेवा से पहले। तो इन सब की ट्रेनिंग कौन करता है? ऑफ टीचर्स जो जिन्हें रिक्रूट किए जाते हैं, जो मतलब अलग अलग लेवल पे, जो सेवा से पहले उन्हें ट्रेनिंग कराना, जैसे डीएलएड वगैरह, ये सब किसका काम है? स्टेट लेवल पे क्या इसका काम है? एनसीईआरटी का, एससीईआरटी का काम है। ऐसी सेंट्रल लेवल पे जो भी होता है, उनको कौन कराता है? उनको एनसीईआरटी कराती है। तो ये सेवा से पहले और सेवा के, तो आपने देखा होगा कि स्कूल में जब कोई टीचर रिक्रूट हो जाता है, तो उसके बाद भी बहुत सारी मतलब ट्रेनिंग पीरियड चलता रहता है। तो ये सब काम किसका होता है? ये एनसीईआरटी का काम होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है? व्यावसायिक शिक्षा और शैक्षिक निर्देशन। वोकेशनल एजुकेशन है और शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, मतलब जो एजुकेशनल टेक है, उसको परामर्श और विशेष शिक्षा के अध्यापकों के लिए सेवा पूर्ण और सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजन करना। मतलब भाई ये काम है कि जो टीचर्स के लिए मतलब क्या है ना, ट्रेनिंग आयोजित करना। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट क्या होता है।
डेवलपमेंट के मामले में क्या काम है उसका, उसका काम है कि जो पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री का मतलब विकास करना। पाठ्यक्रम जैसे बोल सकते हैं सिलेबस डिजाइन करना, कैरिकुलम डिजाइन करना, ये किसका काम है? ये मतलब ये NCERT का ही काम है स्कूल में, कि फिफ्थ क्लास की कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ये किसका काम है? ये NCERT का ही काम है, ठीक है। और पाठ्यक्रम क्या होगा उसका, उसके अंदर कंटेंट क्या होगा। फोर्थ लेवल पे, फोर्थ में कौन सा पॉइंट है? प्री सर्विस। मैंने बताया था आपको, सेवापूर्व और सेवाकालीन टीचर्स के लिए जो प्रशिक्षण प्राप्त करना, उनसे रिलेटेड, ठीक है। ओरिएंटेशन करना, ओरिएंटेशन डिजाइन करना, नए नए विचारधाराओं को अवगत कराना, मतलब भाई जो इनिशिएटिव आइडियाज़ को मतलब लाना। और कौन सा है? अध्ययन और खोज और सर्वेक्षण, मतलब रिसर्च करना और सर्वे करना, कि जैसे कि किसी एरिया में आखिर शिक्षा का स्तर क्यों कम है, निम्न क्यों है, तो उसकी रिसर्च करना, उसकी रिसर्च की टीम भेजना, ये सब NCERT का काम है। प्रचार प्रसार में काम है, ठीक है। और मंत्रणा देना, मंत्रणा मतलब जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे क्या करता है? मंत्रणा देता है, सलाह देता है, ठीक है। और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब पॉलिसी डिज़ाइन भी कौन करेगा? ये भी NCERT ही हेल्प करेगा, स्टेट या सेंट्रल की। और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी स्कूल्स में कौन करेगा? ये कौन करेगा? ये किसका काम है? NCERT का काम है। अब हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं कि NCERT का काम क्या है, ठीक है। एक समराइज करके देखते हैं। पहला कौन सा है? उसका डेवलपमेंट पे काम है, उसका सेवापूर्ण जो ट्रेनिंग देना है टीचर्स को ट्रेनिंग देना है। ओरिएंटेशन में है, उसकी खोजो मतलब सर्वे करना है। और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है विभिन्न क्षेत्रों में। अदर क्षेत्र बहुत सारे होते हैं जिसमें सलाह देना, एडवाइस देना, प्रचार प्रसार करना और रिसर्च करना, ये सब, और ट्रेनिंग कराना, ये सब किसका काम है? ये इसका NCERT का काम है, ठीक है। और हम देखेंगे NCERT के मेन इंस्टीट्यूट कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से कभी कभी आ जाता है कि इनकी फुल फॉर्म आ जाएगी आपको और पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन से, इतने सारे पॉइंट दे दिए जाएंगे 3-4, निम्न में कौन से NCERT के इंस्टीट्यूट है। सबसे पहले एक NIE है, NIE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इसका क्या हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। SIE एक और है SIET साइट, इसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक, ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कहाँ? इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। सिंपल सी बात है, जब NCERT का हेडक्वार्टर दिल्ली में है तो मोस्टली का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही होगा, अदर जगह भी हो सकता है। देखते हैं आगे क्या है। अगला कौन सा है? PASSCIBE, इसका नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, जो प्रोफेशनल एजुकेशन कराता है, एजुकेशन देता है, वो कौन सा है? वो उसका कहाँ हेडक्वार्टर है? भोपाल में, ठीक है। आई होप सब आपकी समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, एक और इंस्टीट्यूट है RIE आपने सुना होगा। इसके बहुत कम कॉलेज हैं, इसके 3-4-5 कॉलेज हैं, ठीक है, केवल ऑल ओवर इंडिया में, जो NCERT के डायरेक्ट उसके अंडर में काम करता है। RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये भी इसका भी काम है कि टीचर्स के लिए, जो टीचर्स रिक्रूट करने के लिए उनसे पहले उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ठीक है। RIE अजमेर में है पहला, एक भोपाल में है, एक भुवनेश्वर में, एक मैसूर में है, एक शिलोंग में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है। यहाँ से मतलब बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो टीचर ट्रेनिंग के लिए रिक्रूट किए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे राज्य स्तर पर कौन कौन से काम करते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट काम करते हैं जो एलिमेंट्री एजुकेशन में हेल्प करते हैं। देखेंगे पहला कौन सा है? SCERT की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग रिसर्च, ठीक है, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसमें स्टेट की जगह, मतलब NCERT में क्या था? नेशनल था, केवल इतना सा चेंज है। इस नेशनल का मतलब राष्ट्रीय स्तर पर और स्टेट का मतलब होता है राज्य स्तर पर, ठीक है। एक SIEMT सीमेंट क्या होता है? ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, ये मैनेजमेंट करता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट का जो ट्रेनिंग वगैरह का, ठीक है। ये क्या चीज़ है देखते हैं, अब आके पढ़ते हैं NCERT क्या है, NCERT के क्या क्या काम है। वैसे तो NCERT के एज सेम बिल्कुल NCERT के जैसे ही काम है, लेकिन कुछ चेंज होंगे, वो हम देखते हैं एक बारी, फिर भी एक बारी गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। SCERT पे हम देखेंगे क्या काम होते हैं। NCERT का ही राज्य स्तरीय प्रतिरूप है, मैंने आपको बताया था, जस्ट उसकी सिंपल इमेज है जो स्टेट लेवल पे काम करती है। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या होता है? इसमें पूर्व प्राथमिक विद्यालयों से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तक के सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना बनाना, प्राइमरी से लेकर
हायर लेवल तक के स्कूल्स की क्या होता है जो स्टेट लेवल पे काम करते हैं उनमें उनके क्या करना, उनके लिए प्लान बनाना, उनके कार्यक्रम शैक्षणिक कार्यक्रम मतलब एजुकेशनल जो प्रोग्राम है, ठीक है, उनकी क्या ना, उनकी योजना बनाना, प्लान करना, उनका मैनेजमेंट करना, उन पर रिसर्च करना, उनकी ट्रेनिंग पीरियड, उनका ट्रेनिंग डिजाइन करना, उनका और उनका सतत मूल्यांकन करना इन द सेंस इवोल्यूशन करना कि कितनी ट्रेनिंग हुई या नहीं हुई, इन सब चीज़ों को, इन सब का दायित्व जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो किसकी, SCRT की है। ठीक है, SCRT कितने स्थानों पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने स्थानों पर स्थापित है, वो कितने 36 76 स्थानों पर। उनमें से कुछ है जो, बाकी तो है, सिक्किम में है, त्रिपुरा में है, केरला में है, गोवा में, ऐसी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे है SCRT काम करती है। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन प्रोवाइड कराना हमारा पहला धर्म है और पहला हमारा मतलब हमारा फंडामेंटल राइट भी है हर बच्चे का एजुकेशन, तो इसके लिए हर स्टेट में इसको क्या करा गया है, स्थापित किया गया है। ओके, SCRT हम देखते हैं SCRT क्या है। SCRT के कार्य कौन कौन से हैं। SCRT में क्या होता है, पाठ्यचर्या में संशोधनों और पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण या समीक्षा करना, मतलब डिज़ाइन करना और उसको चेक करना कि सही है या नहीं है, उनकी जांच करना, शोध विधियों पर कार्यशालाएं आयोजित करना। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पर बल। आपको एक चीज़ अब और बता दूं, TQ का फुल फॉर्म आ सकता है। TQ क्या होता है, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, मतलब क्वालिटी कैसी है, जो बुक्स की है और भी चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही हैं उनकी क्या है, तो उन पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसा, मतलब टोटल क्वालिटी कैसी दी जाएगी, इस पर मतलब कौन करेगा, SCRT का काम है। और अध्यापकों के कौशलों के विकास के लिए ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना। स्टेट को क्या करता है, अध्यापकों अध्यापक शिक्षक अनुपात मतलब इन सब चीज़ों की नियुक्ति करना। ठीक है, अध्यापक है, टीचर मतलब टीचर्स हैं, शिक्षा संस्थानों के जो मतलब प्रधानाचार्य हैं, इन सबको रिक्रूट कौन करता है, SCRT स्टेट लेवल पे। ठीक है, आगे SCRT क्या करता है कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण, भाई मतलब जो सेवा रहता है और सेवाकालीन है उनको वित्तीय व्यवस्था भी करना, उनकी मॉनिटरिंग करना। ठीक है, कौन कौन से उनकी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या है हमारा CMAT है। ठीक है, CMAT है, इसके बाद हमारा क्या बचा, डाइट बचा है, इसके बाद क्लस्टर लेवल पे है। हम ये बाकी आज की क्लास हम यहीं पर बाइंड अप करेंगे, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, और बाकी हम कल पढ़ेंगे CMAT और हमारा डाइट और क्लस्टर और ब्लॉक लेवल पे हम क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन सी संरचनाएं हैं, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो आपको NCERT के नोट्स, ये इन सब की कंपाइलेशन एक बुक चाहिए आपको, बुक नोट्स के फॉर्मेट में, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9536328128 व्हाट्सअप, या आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं और बहुत मिनिमल प्राइस में आपको मिलेगी, व्हाट्सअप या कॉल। ठीक है, आप करके आप पूछ सकते हैं, आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ओके, थैंक यू।